सुभाषपा का महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर अपने संगठन के विस्तार पर चर्चा करेगी। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उन राज्यों में चुनाव लड़ने के साथ गठबंधन पर भी विचार किया जाएगा। इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने देश की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि सुभाषपा अब यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि देश के 13 राज्यों में संगठन के तौर पर सक्रिय है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी पार्टी का संगठन है। जब उनसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने इन राज्यों में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी है। उन्होंने यूपी उपचुनाव से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हम 10 सीटों में से किसी भी सीट पर अपना दावा नहीं किए हैं, लेकिन सभी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हम एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद से देश की सियासत गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में पैर पसारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग जरूर कर सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनडीए के तमाम वो दल जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, खास तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की लगातार सीटों को लेकर के भी दबाव बना सकते हैं। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का यह ऐलान करना कि महाराष्ट्र में भी कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा चुनाव लड़ेगी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई रणनीति के तहत काम करना जरूर होगा और कैसे अपने सहयोगी दलों को अपने साथ जोड़कर रखना होगा, यह भी चुनौती भरा काम है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।